दोस्तों आदावर से मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। नॉर्थ ईस्ट की जो खबर है, मोदी के जो गोदी मीडिया है वो सिर्फ मोदी 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 के चरणों के आसपास ही चक्कर लगाए रहता है, लगाता रहता है गोदी मीडिया। उसके बाहर उसको कुछ नज़र नहीं आता, ना कोई खबर देता है। नॉर्थ ईस्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन हिंद वॉइस ऐसी खबरें लाता है जो कि नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी हुई हो, जितनी मिल जाती है। हमारे जो वसाइल हैं, हमारे जो जुगाड़ है, उससे जो खबर आती है वो आपके सामने पेश करता हूँ। पिछले दौर हमने मोदी जी के जो असम दौरे के वक्त बताया था कि आंसू वहाँ पे किस तरीके से एजिटेशन कर रही हो, किस तरीके से एजिटेशन करने का उसका इरादा है, वो सही साबित हुई। वो कोकराझार जा रहे थे, वहाँ पर उन्होंने बोडो समझौते के बाद उस पर जा रहे थे, और इसके साथ ही उन्होंने कई लोगों को एक पट्टे बांटना थे वहाँ पे कोकराझार में जाकर। आज हम गृह मंत्री जो आधुनिक चाणक्य हैं उनके असम के दौरे के बारे में बता रहे हैं। असम का दौरा उन्होंने इतवार को किया था, लेकिन उनके दौरे के साथ ही जब वहाँ पे बीजेपी सरकार है उसके पैर कितने उखड़ रहे हैं वो इस बात से पता चलते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह आधुनिक चाणक्य वहाँ गए तो वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म से विरोध हुआ, और उनकी हाई सिक्योरिटी के बीच भी असम में पहुँचे और वहाँ पर कोकराझार और नाला बढ़ी जा रहे थे। लेकिन पूरे असम में आंसू और कृषक मुक्ति संग्राम ने उनका विरोध प्रदर्शन किया। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के जब बीच झड़पें भी होती रही, वहाँ पर प्रदर्शनकारी आंसू जो है उसने CAA के खिलाफ उसकी कॉपियाँ भी चलाई CAA की। और क्योंकि अब CAA का प्रदर्शन सब जगह तो ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन आसाम में कभी भी ठंडा नहीं हुआ, कोरोना काल में भी चलता रहा है। उन्होंने अमित शाह के पहुंचते ही CAA की कॉपियाँ जलाई और काली झंडी से दिखा के उनको प्रदर्शन किया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस के साथ उनकी झड़पें भी हुई। भाई कृषक मुक्ति संग्राम के ने अमित शाह के रूट 27 जो 27 नेशनल हाईवे है उस पर उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। साथ में उनके सर्बानंद सोनोवाल भी थे, लेकिन उनका पुतला जलाया। पुलिस ने कृषक मुक्ति संग्राम के लोगों को हिरासत में लेकर हाईवे को खाली कराया, तब वो लोग निकल पाए वहाँ से। अमित शाह असम कोकराझार में बोडोलैंड के प्रादेशिक समझौता हुआ था 2020 में, उसका जो एक दिवसीय समारोह में गए थे, जहाँ उन्होंने बोडोलैंड के समझौते को पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट के जो वो है वहाँ के लिए उन्होंने उग्रवाद की समाप्ति बताया था, जो आज तक नहीं हुआ। ये अपनी तरह का तीसरा समझौता है। इससे पहले भी 2 समझौते हो चुके हैं। इसमें पहला फरवरी 1993 में कांग्रेस के साथ हुआ था, 2003 में वाजपेयी के साथ हुआ था, दोनों फ्लॉप हुए। अब तीसरा समझौता हुआ 2020 का समझौता, जिसमें साइन होते ही ये कहा गया था कि अब सारे विवादों का ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन कोकराझार के जो सांसद हैं उन्होंने इस पर काफ़ी ऐतराज़ उठाया था। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर भी बीजेपी का विरोध हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में ख़ास तौर पर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की खबरें नहीं आती हैं। वहाँ ये कहते हैं कि हमारी सरकार जमी हुई है, असम में कहते हैं कि हमारी सरकार जमी हुई है, लेकिन हकीकत ये है कि असम में मोदी जी जब गए अभी एक दिन पहले उनका भी विरोध हुआ, और अमित शाह गए तो उनका भी विरोध हुआ। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।